So hello my dear friends, once again you are welcome in my YouTube channel. So friends, I am fine and I hope you all are very fine also. तो दोस्तों, कल के क्लास में हमने जितने भी बेसिक्स पढ़े थे वो सभी तो आप लोग को क्लियर हो ही गए होंगे। और आज जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो है सेकेंड लेक्चर है। और आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड लेक्चर बहुत ही बेसिक से एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। तो आई होप फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देख क्या रहे हैं, जल्दी से जाइए बेल आइकन को हिट कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, और जल्दी से जल्दी आप लोग इस चैनल को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी के व्हाट्सअप स्टेटस पर शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सअप में शेयर कीजिए। जहां आप लोग को शेयर करना है वहां इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम समझते हैं आज की इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हमारा डे फर्स्ट था, जिसमें हम लोग ने बेसिक्स के बारे में, जितने भी बेसिक्स है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, उसके बारे में हमने आसानी से और बहुत ही सरलता के साथ अपने बेसिक्स को कवर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम उसी जो क्लास फर्स्ट है उसके बाद का जो टॉपिक है वहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी पेन और पेपर लेकर के रेडी होंगे। और आप लोग को ऐसे नहीं वीडियो देखना है, जब भी आप लोग हमारा वीडियो देखेंगे तो हम पढ़ाएंगे आप लोग को, और साथ में आप लोग को पेन और पेपर लेके लिखना है अपने नोटबुक में, और एक प्रॉपर नोट्स बनाना है ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से क्लियर हो। चलिए फ्रेंड्स, बिना समय को जाया करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब शुभारंभ करते हैं श्री गणेश का नाम लेकर के। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा। ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम का क्या किया था, तो डिस्कवर किया था। तो वो पाइथागोरस थ्योरम का जो आविष्कार किया था, जो डिस्कवर्ड किया था, उसका नाम क्या था, उस मैथमेटिशियन का नाम क्या था? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप सभी का कमेंट देख रहा हूँ। तो आप लोग का सही जवाब आ रहा है। पाइथागोरस प्रमेय का जो आविष्कार किया था वो कौन थे? तो पाइथागोरस खुद ही थे। उसी के नाम पर पाइथागोरस थ्योरम का नाम पड़ा है। तो चलिए अब समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। उसी के आगे कुछ फॉर्मूले हैं। पाइथागोरस थ्योरम में 2 4 5 फॉर्मूले हैं, और उसके बाद हम लोग कुछ सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे और समझेंगे अपने टॉपिक को। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आप लोग को तो कल हमने बताया ही था कि ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ, ये हमारा ए है, ये बड़ा हमारा बी है, और ये हमारा एंगल सी है। अब देखिए एंगल बी जो है ये 90 डिग्री का होता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा। राइट एंगल है तो एक जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? तो 90 डिग्री का होगा। और एंगल सी जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? तो 45 डिग्री का होगा। आप सभी को मालूम चल ही गया होगा। और एंगल ए भी होता है कितने डिग्री का? तो 45 डिग्री का होता है। और सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अर्थात किसी भी ट्रायंगल के, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल के तीनों भुजाओं का योग हमेशा कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। ये आप सभी को दिमाग में एकदम बैठा के रखना है कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो उसके तीनों भुजाओं का योग कितना होगा? तो 180 डिग्री। 90 डिग्री ये, 45 45 90 और 90 180। तो आप सभी तो समझ ही गए होंगे। तो आप लोग को फिर से मैं बता दूं कि 90 डिग्री के जस्ट जो सामने वाली भुजा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कर्ण कहते हैं। और कर्ण को ऐसे सूचित किया जाता है। तो आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कल की वीडियो में, अगर आप लोग उस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे। और अगर नहीं देखे हो तो सबसे पहले उस वीडियो पर जाइए, पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आपका सारा बेसिक जो है कंसेप्ट वह क्लियर हो सके। तभी आप लोग इस वीडियो पर देखेंगे, दोबारा आएंगे, नहीं तो ये वीडियो आपको आसानी से समझ में नहीं आएगी। और ये जो हमारा एंगल सी के जो जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है, ये भुजा हमारा क्या कहलाता है? तो ये भुजा हमारा लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? तो लंब कहलाता है। और लंब को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो लंब को हम लोग अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। और जस्ट ये हमारा जो एंगल ए है, ए के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है ये हमारा क्या कहलाती है? तो आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आधार कहलाता है। ये तो आप सभी को मालूम चल ही गया होगा कल की वीडियो अगर आप लोग ध्यान से देखें। और आधार को किससे सूचित किया जाता है? तो बेस से सूचित किया जाता है। अगर फ्रेंड्स मान लिया जाए कि ये जो हमारा एंगल सी है ये अगर थीटा है, क्या है फ्रेंड्स? थीटा है,
तो ये फ्रेंड्स हमारा एंगल थीटा है। अभी हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, और अभी हमने थीटा एंगल क्यों माना है, ये आगे की जो हमारा जो वीडियो जो है 5 मिनट बाद आपको पता चलेगा कि हमने थीटा क्यों माना है। अब चलिए समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर जो होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वह किसके बराबर होता है, तो आधार के वर्ग, आधार जो भुजा होती है उसके वर्ग, और लंब जो भुजा होती है, लंब जो हमारी भुजा होती है उसके वर्ग के योग के बराबर होता है। इतना तो आप सभी को पता ही होगा। और कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। तो h का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। आधार को क्या कहते हैं हम लोग, तो आधार को बेस कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारा लंब को क्या कहते हैं हम लोग, तो लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा P4 परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है फ्रेंड्स, तो यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, तो ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब तो ये हमारा हो गया पाइथागोरस थ्योरम। ये तो आप सभी को याद करना ही करना है, एकदम हर हाल में याद करना है। और यहीं से फ्रेंड्स जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है उसका शुरुआत होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि यहीं से ट्रिग्नोमेट्री का जो शुरुआत होता है। ये हमारा फ्रेंड्स क्या है, तो फर्स्ट फार्मूला, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला। अब इसी के आधार पर हम फ्रेंड्स और फार्मूले को क्या करेंगे, ड्राइव्ड करेंगे इसी फार्मूला का उपयोग करके। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे हम, अगर हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर है। अगर हम b का स्क्वायर को इधर रखना चाहें लेफ्ट साइड में, तो b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू b हमारा क्या है फ्रेंड्स, एक बात आप सभी को मैं फिर से फ्रेंड्स बता देना चाहता हूँ कि कर्ण जो होती है वह किसी भी त्रिभुज में, कर्ण जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें कर्ण जो भुजा होता है फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा भुजा होता है। सबसे बड़ा भुजा कौन सा होता है, तो कर्ण होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, तो कर्ण होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार कि सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, तो कर्ण होता है। और उसके बाद कर्ण से जितने भी भुजाएं बचती हैं वो सारी भुजाएं क्या होती है, छोटी होती है। तो लंब और आधार जो होता है फ्रेंड्स, ये कर्ण के अलावा छोटी भुजा होती है। कौन सी भुजा होती है, तो छोटी भुजा होती है। तो अब मैं लिख दिया हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं। तो अगर हम b को इस साइड रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, h स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, b को अगर हम इस साइड रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि अगर b को इधर रखते हैं तो हमारा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी एक हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये हमारा भी एक फॉर्मूला होता है। अगर हम p को इस साइड रखते हैं, अगर हम फ्रेंड्स p को इस साइड रखते हैं तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। h स्क्वायर जो कि हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये भी हमारा एक क्या है, फॉर्मूला है। और ये सारे फॉर्मूले मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि अभी जो हम इसका एग्जाम्पल करेंगे उस एग्जाम्पल में ये जितने भी फॉर्मूले हैं उसका यूज़ होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, तो यूज़ होगा। इसीलिए मैं इस सारे फॉर्मूला को लिखा रहा हूँ। और एक ही फॉर्मूला के उपयोग करके अगर आप में फ्रेंड्स थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप लोग अपने भी दिमाग लगा करके ये जितने भी फॉर्मूले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, इसका उपयोग करके आप लोग ये जो फॉर्मूले हैं बाकी के फॉर्मूले वो क्या कर सकते हैं, तो डिराइव कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, अब 2-3 फॉर्मूले और जान लेते हैं कि क्या होते हैं हमारा। अगर मैं फ्रेंड्स h को एक साइड रखना चाहूँ, अगर मैं सिर्फ यहाँ h स्क्वायर है, अगर मैं सिर्फ h रखना चाहूँ यहाँ पर, तो स्क्वायर जब राइट साइड में जाएगा तो क्या बन जाता है फ्रेंड्स, रूट बन जाता है। ये तो आप सभी को 9th में पढ़े ही होंगे, 8-9th में पढ़े ही होंगे, एकदम छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है। तो h को मैं इधर रखना चाहूँ तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अंडर रूट में हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, तो p स्क्वायर हो जाएगा। ये भी फ्रेंड्स हमारा क्या है, तो एक फॉर्मूला है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसको मैं भी क्या कर देता हूँ, तो घर में क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ ताकि ये कैद रहे और बाहर ना निकले, ये बोर्ड से बाहर ना निकले, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे बढ़ते हैं। अगर b को एक साइड रखना चाहूँ तो b को रखना चाहूँ एक साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, b को एक साइड रखना चाहूँ तो h स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा,
तो पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी आप लोग को फ्रेंड्स क्या होता है तो मालूम होना चाहिए। और एक और फॉर्मूला है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम बच रहा है तो यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको मैं। तो ये कितने फार्मूले हो गए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 और एक फार्मूला और है जो कि हमारा है एच भी निकल गया हमारा फ्रेंड्स, बी भी निकल गया। अब बारी किसकी है, पी की बारी है। तो अगर मैं पी निकालना चाहूँ तो पी का कैसे वैल्यू निकलेगा, तो पी इज इक्वल्स टू क्या होगा फ्रेंड्स, एच स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स आप लोग 5 या 6 फार्मूले, ये है पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूला का उपयोग करके जितने भी फार्मूले बनाए गए हैं ये सारे फार्मूले किसके हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के ही हैं। तो ये तो आप सभी को पता चल ही गया, ये जितने फार्मूले हैं ये फ्रेंड्स कौन से फार्मूले हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के ही ये सारे फार्मूले हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये जितने भी फार्मूले हैं ये सब आपको पता हो गए होंगे। और एक बार मेरे साथ आप लोग बोलेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ये जितने भी फार्मूले हैं, ये जितने भी फार्मूलों को आप लोग को क्या करना है कि नोटबुक में नोट डाउन करना है। और साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको ये सारे के सारे फार्मूले को क्या करना है तो टाइप करना है। और टाइप करके एक रेड हार्ट दिल भेजना है ताकि मैं समझ जाऊंगा कि आपने ये सारे फार्मूले को लिख दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स ये जितने भी फार्मूले होंगे ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स इस फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के उपयोग पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन को आप लोग को प्रैक्टिस करना है मेरे साथ में। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स जब तक मैं रब कर देता हूँ तब तक आप लोग कमेंट में जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूले को आपको लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स। और एक बंदा बोल रहा है कि सर आप कहाँ से हैं, तो मैं बता दूं कि आप लोग के जानकारी के हिसाब से मैं बता दूं कि मैं बिहार से हूं और मैं बिहार का रहने वाला हूं। बिहार के एक छोटे से ज़िले का मैं रहने वाला हूं। तो आप लोग को तो पता चल ही गया, मैं पूरा अपना क्या एड्रेस नहीं बता सकता हूं क्योंकि आप लोग तो सब जानते ही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम एक फिगर बना रहे हैं और उस फिगर के आधार पर आपको बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर और इस फिगर के आधार पर आपको बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कि ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये कौन सा ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो भुजा होता है वो कितने डिग्री का होता है तो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है तो 90 डिग्री का होता है। अगर मान लीजिए मैं इस सारे एंगल का नेमिंग कर दूं, अगर मान लीजिए ये भुजा का नाम मैं ए दे दूं, ये जो हमारा एंगल है इसका नाम मैं बी दे दूं, इसका नाम सी दे दूं। अगर मैं पूछूं आपसे, अब अभी तो आपने पढ़ाई है पाइथागोरस थ्योरम, उसी पर रिलेटेड हमारा कुछ एग्जाम्पल्स है उसको हम समझते हैं। अगर मान लीजिए मैं इस भुजा को दे दूं कि अगर ये भुजा 3 है, अगर ये भुजा 3 यूनिट है, ये भुजा अगर हम मान लीजिए कि 4 यूनिट है, तो आपको बताना है पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके कि ये जो भुजा हमारा होगा, जो हमारा कर्ण कहलाता है, जो कि हमारा हाइपोटेनस होगा, ये भुजा हमारा कितना होगा। तो ये आपको बताना, आपको परपेंडिकुलर का भी मान दिया गया, बेस का भी मान दिया गया है, तो आपको बताना है हाइपोटेनस अर्थात कर्ण का मान बताना है। ये सबसे जो लंबी भुजा आप देख रहे हैं इसका मान आप सभी को बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस भुजा का जो लेंथ होगा अर्थात इस भुजा की जो लंबाई होगी वो कितनी यूनिट होगी। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके इस भुजा का वैल्यू निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वह बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो चलिए अब हमें वैल्यू किसका निकालना है तो h का वैल्यू निकालना है। तो h का वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या होगा कि h को एक साइड रखना होगा, ये स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। अंडर रूट में क्या करेंगे हम लोग इसे लिख देंगे। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि P का मान क्या है कितना है और B का मान कितना है। ये हमारा क्या है तो ये हमारा है परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है तो बेस है। बेस का मान कितना है, सबसे पहले परपेंडिकुलर का मान, परपेंडिकुलर का मान कितना है तो परपेंडिकुलर का मान 3 यूनिट है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में बेस का मान कितना है तो बेस का मान 4 यूनिट है,
4 यूनिट है, तो हम लोग 4 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही हम लोग करेंगे अब हमारा क्या बचता है, तो कैलकुलेशन बचता है। कैलकुलेशन करिए और बताइए कि h का वैल्यू क्या आ रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। 16 और 9 कितना होता है, तो 25 होता है। और 25 का जब हम अंडर रूट करेंगे तो 25 का अंडर रूट क्या आएगा, हमारा 5 यूनिट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 यूनिट। तो हमारा h का मान फाइनली कितना निकल कर आ गया है, तो 5 यूनिट। तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि h का मान कितना है, 5 यूनिट। और ये जो देख रहे हैं आप 3, 4 और 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और ये ट्रिपलेट को आपको याद करना होगा, 3, 4 और 5। 3, 4, 5 करने का मतलब क्या, अगर 3 परपेंडिकुलर होगा और 4 बेस होगा तो 5वां यूनिट क्या होगा, अर्थात 5 क्या होगा, तो 5 हमारा हाइपोटेनस होगा। क्या होगा, तो हाइपोटेनस होगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको रब करता हूँ और जल्दी से आप लोग अगले सवाल के लिए तैयार हो जाइए। और अगला सवाल क्या होने वाला है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अगला सवाल क्या कौन से हमारा क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोगों ने तो गेस कर ही लिया होगा। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो मैं फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं और आपको बताना है, ये मान लीजिए ये हमारा 90 डिग्री है। अगर ये हमारा P है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा Q है और ये हमारा मान लीजिए एंगल R है। तो मैंने सभी को क्या कर दिया है, नेमिंग कर दिया है। तो नेमिंग किया है तो मैंने, अगर मैं इसको 12 यूनिट कर देता हूँ, 12 यूनिट करने के बाद मैं इसको अगर 5 यूनिट कर देता हूँ, तो आपको बताना है कि पी आर का वैल्यू कितना होगा। पी आर का वैल्यू आपको बताना है कि पी आर का वैल्यू कितना होगा, अर्थात आपको हाइपोटेन्यूज का वैल्यू बताना है कि हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कर आंसर लिखिए। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी हमने तुरंत किया, तो तुरंत आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट में पिन करना है आंसर को। तो चलिए आप समझते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के को अप्लाई करते हैं और हमारा आंसर निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि पी आर हमको निकालना है। तो पी आर क्या, हमारा कर्ण है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो जैसे ही हम लोग पी आर निकालेंगे, पी आर बराबर क्या होगा हमारा, पी आर बराबर होगा हमारा अंडर रूट में क्या होगा हमारा, पी आर बराबर अंडर रूट में क्या होगा, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्यू आर का स्क्वायर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि वैल्यू पुटिंग करेंगे। पी क्यू हमारा कितना है, तो पी क्यू हमारा कितना है, 12 यूनिट है। तो 12 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में क्यू आर कितना है, तो क्यू आर हमारा है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का स्क्वायर कर देंगे। अब हमारा कैलकुलेशन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो 12 का स्क्वायर जो होगा वो 144 होगा, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 होगा। और जैसे ही मैं इसको सम करूंगा तो 169 होगा। और 169 किसका हमारा वर्ग होता है, तो हमारा 13 का वर्ग होता है। तो फाइनली हमारा h का जो वैल्यू निकल कर आया है वो कितना आया है फ्रेंड्स, हमारा 13 आया है। और फिर से ये हमारा क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहने का मतलब कि जब हमारा 12 क्या होगा, अगर लंब होगा, अगर 5 क्या होगा, 5 हमारा आधार होगा, तो ऑफकोर्स हमारा 13 जो होगा वो कर्ण होगा। यही हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर आप हायर क्लास में पढ़ रहे होंगे तो आपको पता याद रखना जरूरी होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ताकि आपको क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है उसको करने में आसानी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से आप लोग लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स आप लोग को अंत में मेरे साथ वीडियो में बने रहना है। आप लोग को वीडियो को छोड़कर नहीं भागना है। अगर आप लोग वीडियो को छोड़कर भागते हैं तो इसमें आपका ही लॉस होगा, मेरा कुछ लॉस होने वाला नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे मैं ले लेता हूँ ए बी और सी ले लेता हूँ, ए बी और सी ले लेता हूँ। और ये हमारा 24 है, ये हमारा 24 है और ये हमारा कितना है, 7 है। तो आपको बताना है कि AC जो होगा, AC का मान कितना होगा। तो जल्दी से आप लोग बताइए। सेम वही क्वेश्चन हमने दिया है जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। तो चलिए अब AC का वैल्यू निकालते हैं। तो AC का वैल्यू जब निकालेंगे तो AC का वैल्यू क्या होगा, फिर से हमें फ्रेंड्स किसका, कर्ण का मान निकालना है। AC सबसे लंबी भुजा है इसलिए यह कर्ण होगी। क्या होगी फ्रेंड्स, कर्ण होगी। तो चलिए अब AC का मान निकालते हैं। तो AC का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, AB का स्क्वायर करना होगा प्लस में BC का स्क्वायर करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं अब AB का स्क्वायर,
AB का स्क्वायर और प्लस में क्या करते हैं फ्रेंड्स BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर हम लोग कर दिए। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुटिंग करेंगे, जल्दी से वैल्यू पुटिंग करिए। AB का मान है हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया, प्लस हमारा BC का मान कितना है, तो BC का मान हमारा 7 है, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी आप लोग बताइए 24 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में करिए। तो 576 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है। प्लस में 7 का स्क्वायर कितना आता है, तो 49 होता है। अब दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा फाइनली क्या होगा फ्रेंड्स, 625 होगा। और 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, हमारा 25 होता है। तो 25 जो है हमारा वो हाइपोटेनस का यहाँ पर AC का वैल्यू निकल कर आ चुका है हमारा 25। और फिर से फ्रेंड्स ये क्या है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या है फ्रेंड्स, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहने का मतलब है कि यह पाइथागोरियन क्या है, तो ट्रिपलेट है, और इसको आपको याद रखना ज़रूरी होता है। और एग्ज़ाम में फ्रेंड्स इससे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आपको पूछेगा कि बताइए AB क्या हमारा लंब है, इसकी वैल्यू 24 है, BC हमारा क्या आधार है, इसकी वैल्यू 7 है, तो बताइए AC भुजा जो होगी अर्थात कर्ण का मान क्या होगा। तो आपको अगर याद रहेगा डायरेक्टली तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग 25 एकदम टिक कर सकते हैं। तो उससे आपका जो 1 नंबर है वो आसानी से मिल जाएगा, और अगर गलत होगा तो 0 नंबर मिलेगा, और खुश हो जाएंगे आप लोग। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि हमने सिर्फ और सिर्फ बड़ी भुजा का मान निकाला है। यहाँ पर बड़ी भुजा का मान, अगर मैं सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट ला देता हूँ, अर्थात मैं अगर बड़ी भुजा का मान ना निकालने के लिए दूं, उसके सिवाय मैं अगर कहूं कि छोटी भुजा का मान निकालना है, तो आप लोग छोटी भुजा का मान कैसे निकालेगा। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में फ्रेंड्स है, अगर मान लीजिए ये हमारी भुजा H बराबर 10 यूनिट है और ये हमारी भुजा ये हमारा 8 यूनिट है, तो आपको बताना है PQR जो हमारा ट्रायंगल है उसमें हमें बताना है कि PQ का जो वैल्यू होगा वह कितना होगा। तो जल्दी से फ्रेंड्स आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से इसका सोल्यूशन कीजिए और जल्दी से बताइए कि PQ का वैल्यू। अभी तक तो हमने फ्रेंड्स किसका वैल्यू निकाला था, ये बड़ी भुजा का वैल्यू, कर्ण का वैल्यू। अब हमें निकालना है किसका, लंब का वैल्यू निकालना है। तो सेम उसी प्रकार से फ्रेंड्स हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करना है और उसका उपयोग करके निकालना है। तो इसका PQ का वैल्यू निकालेंगे तो PQ बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा PQ बराबर हो जाएगा अंडर रूट, हमारा क्या हो जाएगा कि PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर, तो PR का स्क्वायर हो जाएगा माइनस हमारा क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर, हमारा क्या हो जाएगा तो QR का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो वैल्यू पुटिंग करेंगे तो PR का वैल्यू कितना दिया है, तो PR का जो वैल्यू दिया है वह दिया है हमारा 10 यूनिट। कितना यूनिट दिया है, तो 10 यूनिट दिया है, तो 10 का स्क्वायर माइनस QR का वैल्यू कितना दिया है, जल्दी बताइए आप लोग। QR का जो वैल्यू दिया है वो आप लोग को कितना दिया है, 8 यूनिट दिया है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। और फ्रेंड्स आप सभी को हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना है, ये हमारे आपके बीच की बात है, ठीक है ना। किसी से बोलिएगा नहीं कि आप लोग हमारा क्लास चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं सवाल की ओर। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हमारा 100 हो जाएगा, प्लस में 8 का जो स्क्वायर हो जाएगा वह कितना होगा, जल्दी बताइए। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, हाँ सही जवाब। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और यहाँ पर प्लस नहीं होगा फ्रेंड्स, माइनस होगा। आप लोग को बात करते करते हमारा यहाँ पर गलत भी हो जाता है। आप लोग से बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप लोग पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, तो 100 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 36 बचेगा। कितना बचेगा 36 बचेगा। और 36 का अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो ये कितना होगा हमारा 6 होगा। तो यहाँ हमारा PQ का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 6 यूनिट आ गया। और PQ हमारा क्या है, लंब है, और लंब क्या होती है, कर्ण से छोटी भुजा होती है, और आधार क्या होती है, कर्ण से छोटी भुजा होती है। और इन दोनों भुजाओं का योग किसके योग के बराबर होता है, तो हमारा कर्ण के योग के बराबर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स ये जितने भी सवाल थे ये आप लोग का क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आइए फ्रेंड्स देखते हैं, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमें AC का वैल्यू दिया हुआ है, AB का वैल्यू दिया हुआ है। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, तो BC का वैल्यू निकालना है। तो आइए हम निकालते हैं BC का वैल्यू। तो BC का वैल्यू कितना हुआ, तो BC इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर
तो हमारा क्या होगा AC का स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा तो AB का स्क्वायर, माइनस में क्या होगा तो AB का हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग वैल्यू पुटिंग करेंगे तो देखते हैं, वैल्यू पुटिंग करते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा AC 2 का स्क्वायर माइनस √3 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड्स, तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर क्या होता है तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो ओवरऑल हमारा 3 बचेगा। अब 4 में से 3 जाएगा तो √1 होगा, और √1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है तो हमारा 1 के इक्वल होता है। तो BC का वैल्यू फाइनली कितना आ गया हमारा तो 1 आ गया। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्क्वायर कुछ वैल्यूज़ का हम लोग स्क्वायर निकालना सीखते हैं। तो आइए हम लोग स्क्वायर निकालना सीखते हैं कुछ वैल्यू का। तो चलिए अब स्क्वायर निकालते हैं, और जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम फ्रेंड्स स्क्वायर निकालते हैं। अब स्क्वायर निकालना सीखते हैं। तो स्क्वायर आपको बताना है कि √2 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा, ये आपको बताना है। अभी जल्दी से कमेंट करके बताइए। 2√3 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, आप लोग को बताना है। 4√2 का स्क्वायर कितना होगा ये आपको बताना है, और √5 का स्क्वायर कितना होगा ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए ये सभी का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो √2 का जो स्क्वायर होगा वह कितना होता है फ्रेंड्स 2 होता है, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है तो कितना होगा 2 होगा। अगर आप लोग ऐसे नहीं लिखना चाहेंगे तो तोड़ के लिख सकते हैं कि √2 का स्क्वायर है तो √2 को 2 बार गुना करेंगे तो √2 इंटू √2, और √2 को √2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2 आएगा। वैसे ही √3 को स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा कितना आएगा वैल्यू 3 आएगा। उसी प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, सो 2 का स्क्वायर कितना होगा तो 4 होगा, और इंटू करेंगे, और √3 का स्क्वायर कितना होगा तो √3 का स्क्वायर होता है हमारा 3 होता है, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से 4√2 का स्क्वायर करना है तो 4√2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा, इंटू √2 का स्क्वायर कितना होगा तो 2 हो जाएगा, तो 16 × 2 कितना होगा हमारा 32 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से हमारा 5 का √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स 5 आएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये जितने भी हमारे स्क्वायर्स हैं इन सभी का जो वैल्यू कैसे निकलता है वो आपको तो समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आज हमारा सेकेंड क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम समझते हैं फ्रेंड्स हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा होने वाला है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। मैं लिख देता हूँ हिंदी में, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर मैं रेशियोज का उपयोग करूँगा, RATIOES रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम समझते हैं फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या है। तो आप सभी ने फ्रेंड्स सुना ही होगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये सभी का मान तो सुना ही होगा। अब हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आखिर होते कितने हैं। तो सबसे पहले जानकारी के मुताबिक मैं आप सभी को बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 होती है। कितने होती है तो 6 होती हैं। अब हम समझते हैं, अब मैं इसको फ्रेंड्स क्या करता है, इसी हमारा जो फिगर है फ्रेंड्स, इसी फिगर के आधार पर अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझेंगे। तो ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। अब देखिए फ्रेंड्स वैज्ञानिकों ने दिमाग क्या लगाया, वैज्ञानिकों ने कुछ दिमाग लगाया कि ये तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। अब उन्होंने दिमाग लगाया क्या कि इस जो हमारे जितने भी हमारे वो क्या है भुजाएं हैं, उन सभी भुजाओं का क्या लिया वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने क्या लिया तो यहाँ पर रेशियो लिया। क्या लिया तो रेशियो लिया, और रेशियो के आधार पर उन्होंने
तो उन्होंने आपस में रेशियो का अनुपात लिया, अनुपात के आधार पर उन्होंने साइन थीटा कॉस थीटा का नामकरण किया। तो कैसे किया, तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा एंगल सी मान लीजिए ये थीटा है। अब ये थीटा है तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने किया क्या कि क्या यहाँ पर क्या वैज्ञानिकों ने कि H को और P को, है ना, P/H अर्थात परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का क्या लिया, तो रेशियो लिया। तो उस रेशियो का नाम क्या वैज्ञानिकों ने दिया, तो साइन दिया। क्या दिया, तो साइन दिया। और चूंकि ये एंगल थीटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। और ये साइन थीटा का मान कितना हो गया फ्रेंड्स, तो P/H हो गया। तो साइन थीटा का मान जो होता है वो P/H, P4 परपेंडिकुलर और H4 क्या हो जाता है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, लंब बटे आधार। क्या कहते हैं हिंदी में, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब बटे आधार हो जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या वैज्ञानिकों ने किया कि ये तो P/H हो गया। अब क्या किया कि B4 बेस और H4 हाइपोटेनस का जब उन्होंने रेशियो लिया वैज्ञानिकों ने, तो उन्होंने पाया ये किसके इक्वल हो गया, तो कॉस थीटा के इक्वल। चूँकि ये एंगल थीटा है इसीलिए यहाँ पर हम लोग थीटा लेंगे। और B4 क्या हो जाता है, बेस। बेस मतलब आधार। आधार अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आधार अपॉन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर कर्ण हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये आधार नहीं होगा, यहाँ पर कर्ण होगा। कर्ण होगा, क्या होगा फ्रेंड्स, कर्ण होगा। ये भी हाइपोटेनस मतलब क्या होगा, तो कर्ण होगा। तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगा। अब क्या किया वैज्ञानिकों ने कि तीसरा हमारा क्या किया, ये तो P/H B/H और एक P/B लिया। वैज्ञानिकों ने जब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लिया तो उन्होंने पाया कि यह किसके इक्वल हो जाता है, तो tan थीटा के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है, तो tan थीटा के इक्वल। और tan थीटा के इक्वल हो जाता है तो इसे हम लोग P/B कहते हैं। P4 परपेंडिकुलर को हम लोग क्या कहते हैं, तो लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और B4 बेस को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और अगर फ्रेंड्स अगर आपको इसको याद करने में मुश्किल हो रही है तो इसका एक ट्रिक भी है, बहुत सारा ट्रिक है। ट्रिक ये है कि कहता है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, जरा गौर फरमाइएगा कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। एक और ट्रिक है कि प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। एक और ट्रिक क्या है फ्रेंड्स कि प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। अगर आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा तो जल्दी से एक लाइक कीजिए। और अगर फ्रेंड्स ये जितने भी रेशियोज देख रहे हैं, ये रेशियो हमारा है, ये सेकेंड रेशियो है, ये हमारा थर्ड रेशियो है। इसके अलावा भी कुछ रेशियो और है, उस रेशियो को हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर बगल में। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा साइन थीटा। और अगर मैं इसका अपोजिट लूँ अर्थात H/P कर दूँ तो ये हमारा कॉसेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, तो नंबर 4 में हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, H/P। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, H/P हो जाएगा। नंबर 5 में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, H/B के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे H/B लिख देंगे। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, H/B। और नंबर 6 में हमारा क्या आ जाएगा, tan थीटा। ये हमारा tan थीटा। और tan थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, अर्थात इसका उल्टा क्या होता है, तो cot थीटा होता है। क्या होता है हमारा, तो cot थीटा होता है। और cot थीटा किसके इक्वल होता है, B/P के इक्वल। किसके इक्वल होता है, तो B/P के इक्वल होता है। और आप सभी को तो इसका हिंदी मालूम होगा, H और B/P को क्या कहते हैं, है ना। तो आई होप फ्रेंड्स आज का जो ये वीडियो है, ये जितने भी रेसिप्रोकल है और ये जितने भी रेशियोज है वो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। और आगे आने वाले वीडियो में अर्थात कल के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं ये सभी का कुछ
स्पेशल नेम होता है, अर्थात मैथमेटिक्स की दुनिया में इसे ओरिजिनल नेम से क्या जाना जाता है, आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो यह वीडियो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या देख रहे हैं, जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।